नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सबसे पहले बात पत्थर पर लिखे उस सबूत की जो मेवाड़ के राणा की बहादुरी की मिसाल है, तो एक मुकम्मल दस्तखत भी तो एक पुरजोर गवाही है। यह है वो शिलालेख जिसमें दर्ज है कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा की बहादुरी को लेकर खुद मुगल शासक बाबर कितना डरा हुआ था। अंग्रेज कर्नल टॉड ने इस शिलालेख को लिखवाया और इस पर लिखी एक एक तहरीर को मैं आपको पहले पढ़कर सुनाती हूं और उसके बाद बात होगी शूरवीरी और पराक्रमी राजा राणा सांगा की। अंग्रेज कर्नल टॉड ने लिखा कि बाबर के मन में दोबारा राणा सांगा से लड़ने का भय इतना था कि ग्रीष्म ऋतु के आगमन का बहाना बनाकर युद्ध का विचार छोड़ दिया। तो आप समझ गए होंगे कि राणा सांगा से दोबारा जंग ना करनी पड़ जाए, दोबारा हार का मुंह ना देखना पड़ जाए, इसलिए बाबर 10 बहाने करने लगा। और इतिहास गवाह है कि राणा सांगा एक बहादुर और शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वो मेवाड़ के शासक थे और अपने शौर्य, पराक्रम, त्याग और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता को आज भी देश नमन करता है। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था और उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़गढ़ में हुआ था। वो राणा रायमल के पुत्र थे और 1509 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राजा बने। उनके शासन में मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य बन गया। राणा सांगा की सेना बहुत विशाल थी। इसमें 80,000 घुड़सवार, 500 हाथी और करीब 2 लाख पैदल सैनिक थे। उनकी सेना अनुशासन और युद्ध कला में माहिर थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 18 बड़े युद्ध लड़े और अधिकतर में विजय प्राप्त की। उन्होंने 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हरा दिया। 1518 में लोदी ने फिर से हमला किया, लेकिन एक बार फिर उसे हार का मुंह देखना पड़ा और इसके बाद लोदी ने मेवाड़ पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं की। राणा सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को भी 1517 और 1519 में हराया। उन्होंने महमूद को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। 1520 में उन्होंने गुजरात के निजाम खान को हराकर उसे अहमदाबाद की ओर खदेड़ दिया। राणा सांगा का सबसे कठिन युद्ध मुगल शासक बाबर से हुआ। जब बाबर ने दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने उसका विरोध किया। 21 फरवरी 1527 को उन्होंने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हरा दिया, जिससे मुगलों का मनोबल टूट गया। हालांकि 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर की सेना ने राणा सांगा को भी पराजित किया। इस युद्ध में राणा सांगा को 80 से अधिक घाव लगे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा वीर गति को प्राप्त हुए। वो भले ही शारीरिक रूप से नहीं रहे, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। उनकी बहादुरी और त्याग की गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं।